हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो हमारे मसल्स होते हैं, इसमें जो क्रैम्प्स होता है, मसल्स में जो तनाव और खिंचाव आ जाता है, तो उसमें अगर हम उसको गर्म पानी से, उसको वार्म वाटर से, गुनगुने पानी से अगर उसको वॉश करें या उस पर अगर मसाज करें तो उससे हमें रिलीफ हो जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो जो हमारी मसल्स में तनाव आ जाता है, मसल में जो क्रैम्प्स हो जाता है, उस पर अगर वार्म वाटर, थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन गुनगुना पानी अगर उससे वॉश करें, गुनगुने पानी से अगर उसको वॉश करें या फिर उसको अगर मसाज करें, तो इसका इफ़ेक्ट उस उन मसल्स पर ये होता है कि उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जब कहीं भी मसल्स में अगर तनाव आ गया हो तो उस पर अगर मसाज करेंगे या उसको गर्म पानी से वॉश करेंगे तो उससे होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन उस एरिया में बढ़ जाता है। और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाना, क्योंकि ब्लड, हम जानते हैं कि ब्लड ही से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये जो ब्लड, जो ऑक्सीजन की सप्लाई जब बढ़ जाती है तो वहाँ पर मसल्स में जो लैक्टिक एसिड होता है उसका ब्रेकडाउन होता है। और वो लैक्टिक एसिड ब्रेकडाउन उसका होता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ मेन ये हुआ कि जो लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन, क्योंकि ये जो मसल्स में क्रैम्प हुआ या ये जो खिंचाव हुआ, ये लैक्टिक एसिड ही इसके पीछे का रीज़न होता है। तो जब उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर वो उस एरिया में क्या होता है, वो हमें रिलीफ महसूस होता है, क्योंकि उसका, उसके पीछे जो रीज़न था वो रीज़न ख़त्म हो रहा है। अब लैक्टिक एसिड उसके पीछे का रीज़न था और उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो उस इसीलिए हमें क्या होता है, रिलीफ महसूस होता है। एक बार हम इसको रिपीट कर दें कि उस एरिया में जहाँ पर भी आप मसाज करते हैं, उस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने का मतलब ये कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो लैक्टिक एसिड होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो जब लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर हमें रिलीफ महसूस होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड ही उसके पीछे का रीज़न है, क्रैम्प के पीछे का या तनाव के पीछे का रीज़न लैक्टिक एसिड ही है। तो इसीलिए हमें रिलीफ महसूस होता है। तो उम्मीद करते हैं आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। फिर भी अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।